दोस्तों कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट की यदि बात करें तो कहता है चूज दी correct alternative which can substitute the given phrase or sentence. A person who eats too much is called a, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्या होगा, ग्लटन। तो देखिए इसका मतलब होता है जो बहुत अधिक खाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओमनीवोर का मतलब होता है जो सभी चीज़ खाता है, ठीक है। और कैनिबल का मतलब होता है जो मानव का मांस खाता है। नेक्स्ट दूसरा है कि चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। देखिए पॉजिटिव PAUCITY, इसका अर्थ होता है कि कमी, ठीक है। क्या अर्थ होता है? कमी, ठीक है। तो यदि देखें तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेस, ठीक है। देखिए सर्टेन CRTAINTY, इसका अर्थ होता है निश्चितता, ठीक है, निश्चितता। उसके बाद देखिए टिमिडिटी TIMIDITY, इसका अर्थ होता है कायरता, ठीक है, कायरता। और एक्सेस मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, ठीक है। तो PAUCITY, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेस। नेक्स्ट 3 नंबर है सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। सी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम शेल्फ डॉट द टॉप मोस्ट शेल्फ। तो देखिए 3 का जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन होगा ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। सी पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम शेल्फ ऑन टू द टॉप मोस्ट शेल्फ। तो देखिए सबसे ऊपर के अर्थ में, ठीक है, रिक्त स्थान में आपको ऑन टू का प्रयोग होगा, ठीक है। इनटू का प्रयोग जो है गतिशीलता को बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 4 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नारेशन। 4 में जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो है 4 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए ही सेड डैट, क्या होगा? ही सेड डैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, क्या होगा? तो ही सेड डैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 5 है कि चूज व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ रिगिड। तो 5 का है, देखिए रिगिड की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 5 का तीसरा ऑप्शन होगा, ठीक है, लेनियंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट मतलब होता है, स्ट्रिक्ट जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आपको फिर्म, ठीक है, हार्श होता है, ठीक है। और लेनियंट की यदि बात करें तो लेनियंट भी एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है आपको मर्सीफुल होता है, जेंटल होता है, नॉट स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिगिड का जो अपोजिट हो जाएगा ये होगा लेनियंट, LENIENT, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए 6 है कि चूज द करेक्ट प्लुरल नाउन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 6 का, देखिए तो 6 का हो जाएगा 3, क्या होगा? तो SCISSORS, सीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए MEASLES और RICKETS, ठीक है। उसके बाद MUMPS आर डिजीज विच लुक प्लुरल बट आर सिंगुलर, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग।
तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाएगा BITCH, बिच हो जाएगा। तो अ फीमेल, देखिए अ फीमेल डॉग इज कॉल्ड अ बिच, ठीक है। उसके बाद देखिए DRAKE, ये मेल है, ठीक है। इसका जो फीमेल हो जाएगा ये DOC के डक हो जाएगा, ठीक है, मेल हो जाएगा, ठीक है। विजार्ड मेल है तो WITCH विच जो है फीमेल हो जाएगा। COCK ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, वहीं हैन मुर्गी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर देखिए, 8 है कि गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, तो 8 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डेमोक्रेसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूटली पावर, ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और all the eligible members of a state typically through elected representatives। a monarchy मतलब होता है आपको रूल बाय अ किंग और क्वीन। नेक्स्ट देखिए, कहता है भारतेंदु का उदय हिंदी के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ है। सन 1873 में भारतेंदु ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तक को नोट किया। हिंदी नए चाल में ढली। यह कथन हिंदी भाषा के लिए युगानुरूप कथन था, क्योंकि भारतेंदु के समय एवं स्वयं भारतेंदु के द्वारा ही हिंदी अपने नए आयाम विकसित कर रही थी, ठीक है। या यूं कहें कि खरी बोली जो है गद्य के प्रसार में आने के साथ साथ हिंदी में कई नवीन विधाएं अपनी इस जो है शैशव काल की ओर जो अग्रसर हो रही थी। भारतेंदु ने न केवल हिंदी भाषा का परिमार्जन किया, अपितु नाटक, यात्रा, साहित्य, आलोचना आदि जो है गद्य विद्याओं की शुरुआत की। दरअसल यही विद्याएं थी जो हमारी भावना एवं सच को सही मायनों में प्रतिबिंबित कर सकती हैं, ठीक है। उस पर आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। 9 नंबर है कि परिमार्जन का अर्थ है, तो तीसरा ऑप्शन परिष्करण। परिमार्जन का अर्थ होता है परिष्करण होता है, ठीक है। 10 नंबर देखिए, कहता आयाम का अर्थ होता है 10 का तीसरा विस्तार। आयाम का अर्थ विस्तार होता है। 11 देखिए, कहता गद्यांश में किस लेखक के साहित्य कर्म का विश्लेषण है। 11 का तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो गद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य कर्म का वर्णन है। 12 जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। 12 का तीसरा ऑप्शन अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जैसे गीता फल खा रही हैं। 13 नंबर है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन अनिश्चयवाचक, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है। नेक्स्ट कहता है कि श्याम जो है पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है। तीसरा ऑप्शन करण कारक। तो देखिए, श्याम पेंसिल से लिखता है, वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, ठीक है। कारक चिन्ह से और के का प्रयोग होता है, इसे करण कारक कहते हैं। जैसे श्याम पेंसिल से लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है 15 है, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाएं। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। तो 15 का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। उदाहरण, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा।
अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 जो है, ये कहता है कि दिए गए वाक्यों का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई, ठीक है। तो 16 का होगा दूसरा ऑप्शन भूतकाल। तो भूतकाल में किसी क्रिया के हो चुकने का बोध होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण गाय घास चर कर चली गई। 17 नंबर 17 है कि निरीह का संधि विच्छेद क्या है। 17 का दूसरा ऑप्शन नीह जोड़ ईह, ठीक है। निरीह जो है विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि। और निरीह का संधि विच्छेद होगा नीह जोड़ ईह। 18 नंबर देखिए, कहता शुद्ध शब्द कौन सा है। 18 का दूसरा दर्शनाभिलाषी, ठीक है। शुद्ध शब्द है आपको दर्शनाभिलाषी जो है शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध शब्द है। वाक्य प्रयोग सावन माह में शिव मंदिरों में दर्शनाभिलाषी की भीड़ बढ़ जाती है। 19 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। 19 का तीसरा ऑप्शन बघेली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली बोली निकली है, ठीक है। मागधी से भोजपुरी, सौरसेनी से कौरवी एवं बुंदेली से बुंदेली निकली है। 20 नंबर कहता है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 20 का तीसरा निदर्शना, ठीक है। तो जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। 21 नंबर कहता कि जिंद ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ लौकिक का अर्थ फर्स्ट यानी परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ का अर्थ है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ठीक है। 22 नंबर देखिए, 22 है कि इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। 22 का फर्स्ट धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ठीक है। 23 नंबर देखिए, 23 की यदि बात करें, 23 है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। 23 का इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। फर्स्ट तो लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ठीक है। तो देखिए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ये जो है क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। 24 का होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे वे, वह, तुम, हम आदि, ठीक है। नेक्स्ट फिर है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। फर्स्ट यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है एवं उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द के अर्थ भिन्न है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। जैसे रत्नी, तनुजा, तट, तमाल। 26 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट हो जाएगा सुमिता पानी पीकर चली गई, ठीक है। 27 नंबर सुमिता पानी पीकर चली गई, ये सरल वाक्य। 27 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। 27 का फर्स्ट हो जाएगा यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खींचे निपोड़ना, तो 28 का हो जाएगा आपको खींचे निपोड़ना यानी गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना, ठीक है। खींचे निपोड़ना, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। नेक्स्ट 29 है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करिए। मन को मोह लेने वाला। 29 का मन को मोह लेने वाला मनमोहक, ठीक है। 30 नंबर देखिए, 30 है कि घोड़े पर चढ़े आना, ठीक है। घोड़े पर चढ़े आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा।
तो घोड़े पर चढ़े आना यानी उतावले में आना, ठीक है, क्या होगा, उतावले में आना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।